नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 4 हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैंने थंबनेल में लिखा है कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसका आशय यही है कि हम अगर नहीं जानते होंगे ना, तो इन सब सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। तत्काल में हमें नहीं पता हो पाएगा। इसीलिए हमें पहले ही अलर्ट रहना है, पहले ही सावधान रहना है। इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। कम से कम ये 4 हेल्पलाइन नंबर आपको ज़रूर पता रहनी चाहिए, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा मैं और भी आपको हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा, लेकिन पहले इन 4 हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानते हैं। हेल्पलाइन मतलब सुविधा की लाइन, यानी आपको सहायता देने वाली लाइन। मैंने लिखा है 1915, 1930, 1964, 1973। ये वर्ष नहीं है, ये 4 डिजिट के मोबाइल नंबर है। जैसे हम लोगों का प्रायः 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, कोई भी 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालेगा, हमारे पास फ़ोन लगेगा। वैसे ही 4 अंकों के हैं, जो अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। उसको डायल करने पर, किसी भी सिम से, किसी भी मोबाइल से डायल करने पर, कहीं से डायल करने पर उसी विभाग में जाता है। जैसे कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए सामान की गुणवत्ता की शिकायत करने के लिए, सामान की गुणवत्ता की शिकायत आप कहाँ करेंगे? आप कहीं गए मिठाई खाने के लिए, ठीक, आपको मिठाई दी गई, आपने खाया, आपको लगा ये ठीक नहीं है, इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, इसमें खोए की मात्रा कम है, या ये बहुत पुरानी हो गई है, इसमें से बदबू आ रही है, या ऐसी है जिसको खाने से व्यक्ति बीमार हो जाएगा, ऐसी मिठाई नहीं होनी चाहिए। या कोई और भी चीज़ जो खाने वाली चीज़ हो या जो पहनने वाली चीज़ हो। यानी आप कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं अगर, तो उसका एक नियम होता है, उसको पालन करना होता है उस नियम को। कोई सड़ा हुआ समोसा नहीं बेच सकता, कोई सड़ी हुई मिठाई नहीं बेच सकता ना। तो कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं, खाने वाला, पहनने वाला, यूज करने वाला, अगर वो ख़राब है तो आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? आप उससे कहेंगे, उससे तो हल होगा नहीं। तो इसीलिए 915 एक हेल्पलाइन नंबर बनाई गई कि आप कुछ मत करिए, अपने मोबाइल में टाइप करिए 1915, सीधा फ़ोन लग जाएगा सामान की गुणवत्ता की शिकायत करने के लिए विभाग में। और आप सीधे बताइए कि फला मार्केट में, फला दुकान पे ये प्रोडक्ट हमने यूज किया जो कि मानक के अनुरूप नहीं लग रहा है, ख़राब है, इसकी आप शिकायत कर सकते हैं, इस पर कार्रवाई होगी। तो सामान की गुणवत्ता की शिकायत करने के लिए आप 1915 पर कॉल करेंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये इस्तेमाल करेंगे ही, कहीं कुछ न कुछ खाएंगे ही, कुछ न कुछ खरीदेंगे ही, इसलिए 1915 ज़रूरी है जानना। 1930 में है साइबर क्राइम। आप जान रहे हैं इस समय साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम का मतलब होता है कि ऑनलाइन ठगी कह सकते हैं इसको। साइबर क्राइम में ही धमकी भी हो सकती है, जैसे कोई हमको फ़ोन किया और गाली देने लगा, या हमको जान से मारने की बात कर दिया, या कोई हमसे रिश्वत मांगने लगा फ़ोन पर ही, या किसी भी प्रकार का, या हमारे बैंक के साथ धोखाधड़ी हो गई, हमारा पैसा निकल गया, हमारी सिम ब्लॉक करवा दी गई, हैक कर लिया गया हमारा चैनल, कुछ भी, तो 1930 पर आप कॉल करेंगे तो वो साइबर क्राइम की टीम के पास जाएगा और पूरी आपकी मदद की जाएगी। यानी जिस तरह से आपके साथ ठगी हुई है, जो भी फ़ोन कॉल्स की धमकी आई है, उसकी शिकायत आप इस पर कर सकते हैं 1930 पर, ठीक। तीसरा है 1964, ये है एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो ये क्या है? अब नाम से ही लग रहा है, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, करप्ट। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप शिकायत कहाँ करेंगे? भ्रष्टाचार के विरुद्ध का मतलब आप किसी बैंक में जाते हैं, आपको पता चलता है वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत लेकर के लोन पास किया जा रहा है बिना पूरी कागजात के, जबकि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको नहीं किया जा रहा है, आपके साथ रिश्वत मांगी जा रही है आपसे। किसी ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, कोई सो ही रहा है और झूठ ही कह दिया कि नहीं करेंगे या करेंगे 2 घंटे बाद आना, इस तरह से। तो यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अगर कोई भी समस्या आपके थ्रू, मतलब उनके थ्रू आपके लिए होती है, तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो यानी 1964 पर कॉल कर सकते हैं सीधा। कोई आपसे रिश्वत मांगता है, सीधे कॉल करिए, सीधा उसका, उस विभाग का, उस व्यक्ति का नाम बताइए,
यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी रिश्वतखोरी के लिए आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं 1964 में। इसके अलावा आता है 1973, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट बहुत तेज़ी से, आप जान रहे हैं कि हम और आप सभी लोग रोड पर ही चलते हैं, कभी हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी दूसरे का होता है, देखते हैं हम, तो हम कहाँ पे फ़ोन करें सबसे पहले? तो इसके लिए एक अलग बना, हालांकि इसके लिए तो आप एम्बुलेंस के पास फ़ोन कर सकते हैं, पुलिस के भी पास फ़ोन कर सकते हैं, कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक अलग से विभाग बनाया गया है रोड एक्सीडेंट के लिए कि आप 1973 पे कॉल करिए। तो रोड से संबंधित वहाँ पे पूरा डिटेल होता है ना, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि फला राज्य में ज़्यादा एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, फला राज्य में फला शहर में फला रोड पर ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, तो ये सब रिकॉर्डेड होता है। तो अगर 1973 पे कॉल करते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड, हालांकि रिकॉर्ड और भी जगह दर्ज होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है और तत्काल मदद की जाएगी। ये लोग एम्बुलेंस भेजेंगे तत्काल में, इनका काम ही यही है, इसीलिए लगे ही हैं, अलर्ट रहते हैं। तो रोड एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार की रोड पे समस्या होने पर, ट्रैफिक भी अगर लग गई है, अचानक जाम भी लग रहा है, कोई पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं, आदमी परेशान है, आप यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। तो 1973 रोड एक्सीडेंट के लिए। तो मुझे बताइए, क्या ये चारों आपके लिए जानना ज़रूरी था या नहीं? मुझे तो लगता है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रतिदिन हमें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सामान की गुणवत्ता के लिए भी खरीदते हैं, वो भी हमको अगर कोई दिक्कत होती है तो कर सकते हैं। साइबर क्राइम में तो हमेशा होता ही है, और यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो और रोड एक्सीडेंट, ये चार चीज़ें। अब इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर है राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे 101। ये 101 किस लिए है? 101 है फायर, मतलब कहीं अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे, किस पे फ़ोन करेंगे? तो सीधा 101 नंबर पे फ़ोन करिए, कहीं भी आग लग जाए 101 पे। अगर डिलीवरी की बात होती है, यानी कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी कराने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाना है, घर में सुविधा नहीं है पहुंचाने की, या है भी, फिर भी आप सीधे 102 पे कॉल करेंगे तो मदद की जाएगी। यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये व्यवस्था की गई है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल, फिर वहाँ से रेफ़र करेंगे जहाँ के लिए, वहाँ भी ले जाना पड़ेगा 102। हालांकि अगर यूपी के हैं तो सीधा 108 पर भी कॉल कर सकते हैं, 108 पर सीधा 108 पे कॉल करें। 108 मल्टीपर्पज़ है, यानी ये प्रेग्नेंट के लिए तो है ही, ये तो करना ही पड़ेगा इनको। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर अगर हॉस्पिटल ले जाना है उनको, तो कोई भी बीमारी हो, सामान्य बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में समस्या आ रही है तो सीधा 108 पे कॉल करेंगे, एम्बुलेंस घर पे आएगी। तो 108 पे कॉल करने पर प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी और बीमारी के लिए भी। इसके अलावा अगर 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको पुलिस की सुविधा मिलती है। पुलिस यानी कहीं पे लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, या आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके घर पर ही कोई हमला कर दिया है, तो आप घर के अंदर से कहाँ कॉल करेंगे? मान लीजिए रात में आपका कोई दरवाज़ा पीटने लगा, कोई भी आपको लगता है कि चोर हैं, बदमाश हैं, या हमारे दुश्मन हैं, हमारी रक्षा कैसे होगी? तो आप कहाँ फ़ोन करेंगे? 112 नंबर पर सीधा पुलिस के पास, तत्काल आपकी सहायता होगी। इसके अलावा यूपी में स्पेशल 100 नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर भी चलाया गया था, अब तो 100 नंबर नाम ही दे दिया गया है कि 100 पे कॉल करो, तो 100 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 112 सीधा 112 पे कॉल करेंगे, पुलिस की सहायता मिलेगी, तत्काल आपके घर पे पुलिस आएगी। ध्यान रखिएगा 108 जो नंबर है बीमारी के लिए, इस पर तो समय भी दिया गया है कि अगर शहर में हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, आपने इस पर कॉल किया तो 10 से 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आपके घर पहुंचनी चाहिए, ज़रूरी है। 15 मिनट में अगर नहीं पहुंचती है तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 25 से 30 मिनट, 30 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इनको पहुंचने में। 30 से ज़्यादा लग रहा है तो इनके खिलाफ़ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है, हमें भी जानना है, आपको भी जानना है, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबको जानना है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में अच्छे से जान सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।